हाँ, तो जो हमारे को दशा चाहिए मोक्ष वाली, निराकुल दशा वाली, उसका कनेक्शन है सम्यक दर्शन से। मतलब जब हम स्वयं को चेतन वस्तु स्वीकारते हैं, श्रद्धा और ज्ञान, समझ रहे? कल बात हुई थी अपनी, श्रद्धा और ज्ञान मतलब विश्वास होना चाहिए किस बात का, कि मैं एक वस्तु हूँ। कौन सी वस्तु? देखो, मनुष्य वस्तु नहीं है, मैं आपको बोल चुका हूँ, मनुष्य वस्तु नहीं है, मनुष्य अवस्था है, पुद्गल वस्तु है। समझे क्या नहीं? सोचो, मतलब कोई बोलने लगे ये टेबल है ना, साइंटिस्ट के सामने बोलेंगे बेटा टेबल नहीं, टेबल का आकार है, ये है तो मेटल, समझे, स्टील है। फिर और सूक्ष्म में जाए तो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के पीछे जाए एटम्स है ना। तो कोई बोलने लगे मनुष्य, तो मनुष्य भी एक स्टेट है, समझे, जैसा टेबल बना है वैसा भी एक शरीर बना है, मनुष्य शरीर। तो हम है जीव नामक वस्तु। अब जीव नामक वस्तु के अंदर कौन सी चीज़ की कमी है, ये प्रश्न है। तो कोई चीज़ की नहीं, क्योंकि वो कंप्लीट, क्योंकि हर एक वस्तु कंप्लीट है विश्व में। हर एक वस्तु को अपना काम करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए प्रत्येक वस्तु कंप्लीट है। तो वो मैं भी वस्तु कंप्लीट हूँ, चैतन्य वस्तु। तो मुझे अपने परिपूर्ण वस्तु की जानकारी और परिपूर्ण वस्तु का ज्ञान होते ही मेरे अंदर से चाहिए वाली आकुलता नष्ट होने लग जाती है और मैं सुखी होने लग जाता हूँ। समझे कि भैया? क्योंकि हमारे को चाहिए क्या स्टेट, कौन सी स्टेट चाहिए जिसमें कोई आकुलता ना हो। अब वो आकुलता आती कहाँ से? चाहिए से। अब समझिए कि नहीं? इच्छा, चाह, जितनी आकुलता है वो चाह में है और किसी में नहीं है। समझ रहे कि नहीं? इच्छा और आकुलता एक ही चीज़ है। तो चाहिए वो तब उत्पन्न होता है जब इनकम्प्लीट फील करे स्वयं को। समझ रहे कि नहीं? समथिंग इज नीडेड, समझे कि नहीं? जब हम इस स्टेट में रहते हैं कि मुझे चाहिए, तो समझ लेना आपको आकुलता होगी, तब आप सुख रूप और शांति रूप अनुभव नहीं कर पाओगे। तो सुख रूप और शांति रूप अनुभव कब होता है? जब यह जीव अपने परिपूर्ण वस्तु को समझता है और जानता है। समझे कि नहीं? तो जब सब परिपूर्ण हो, ऐसा ज्ञान भी हो गया, ऐसा श्रद्धा भी हो गया, अब बाहर से सुख प्राप्ति के प्रयत्न धीरे धीरे कम होते होते नष्ट हो जाते हैं और मैं पूर्ण सुखी हो जाता हूँ। यही वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। समझे क्या? जो हम टेक्निकली समझ रहे थे उसको आप भावों से समझो, लॉजिकल समझो। चाहिए क्या? निराकुल स्टेट। ये तो एकदम सिंपल है। शुरुआत वहाँ से चलो। एग्जैक्टली क्या चाहिए? मैं शरीर हूँ तो मुझे घर गाड़ी बंगले चाहिए, पर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए रहता है? सोचो, घर गाड़ी बंगले के टाइम पे भी मुझे निराकुल स्टेट ही चाहिए रहती है कि नहीं? घर गाड़ी बंगला यार शांति नहीं, तो क्या बोलते हैं हम? क्या फ़ायदा फिर? ठीक है, इतने पैसे लेके क्या काम का, ऐसे बोलते ना हम। मतलब निराकुल स्टेट इज रिक्वायरमेंट। तो वो मोक्ष दशा का नाम है जिसमें कोई निराकुलता, मतलब कोई आकुलता ना हो। तो उस दशा की प्राप्ति कब आएगी? इच्छा नहीं होगी तो। इच्छा कब नहीं होगी बोलो? जब परिपूर्णता का ज्ञान और विश्वास होगा। क्लियर हो रहा है? लॉजिकल है कि नहीं? एकदम लॉजिकल है। परिपूर्णता का भान करो, ज्ञान बोलते हैं उसको, और परिपूर्णता का विश्वास करो। अब चाह की आग बुझते बुझते पूरी बुझ जाएगी और निराकुलता उत्पन्न हो जाएगी। अब ये पूरी प्रक्रिया है जिन शासन की, है ना? इसी का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ना? तो उसमें से हम सम्यक दर्शन की बात चल रही थी कि सम्यक दर्शन किसको समझे हम, किसको विश्वास हुआ भाई कि मैं परिपूर्ण हूँ, है ना? तो जिसको विपरीत अभिनिवेश टूट गया है जिसके जीवन में, मतलब जो खुद को देह नहीं मानता, समझे कि नहीं? शरीर से भिन्न चैतन्य सत्ता मानता है स्वयं को, ऐसे जीव निश्चय सम्यक दृष्टि है। समझ में? और फिर इस ऐसे जीव के जो निश्चय सम्यक दृष्टि है, ऐसे जीव के पहले कोई जीव को जिन्वानी व्यवहार से सम्यक दृष्टि कहती है। मतलब जो सम्यक दृष्टि नहीं है, ऐसे जीवों को भी सम्यक दृष्टि कहने की जिन्वानी की एक शैली है, उसको व्यवहार नाम बोलते हैं। समझे कि नहीं? ये बहुत बड़ी प्रश्न है ये। सोचो, समझ लो, मतलब क्या कि जो डॉक्टर हो गया उसको डॉक्टर बोलो, ये अलग बात है। जो डॉक्टर हुआ नहीं उसको भी डॉक्टर बोल रहे, ये कैसी पद्धति है तुम्हारी? समझे कि नहीं? फिर ये जो हम कहते थे वो पूरे जो असिस्टेंट रहते हैं, ट्रेनी, उनको भी डॉक्टर बोलते हैं। अभी क्यों बोला? क्योंकि वो बस होने ही वाले हैं, है कि नहीं?
जो शिखर जी जा रहे, शिखर जी जा रहे, घर में ही बैठा है अभी, है कि नहीं? तो शिखर जी जाने वाले क्यों कहा? क्योंकि उनका टिकट बन गया है कि नहीं? और उनका टिकट भी बन गया, बैग भी पैक हो गई, तो अब ये शिखर जी जा रहे, समझे क्या नहीं? जा रहे मतलब घर पे बैठे, कोई हले भी नहीं थोड़े से। तो वो बोलना ये है, वैसे ही जिनवानी भी ऐसी है कि कोई जीव मिथ्यात्व में बैठा हुआ है अभी, ऐसे जीवों को भी ये क्यों कह रहे हो आप कि ये सम्यक दृष्टि है? तो वो बोल रहे कि हमने व्यवहार का प्रयोग किया है, उपचार किया है। हमने ये नहीं बोला कि ये निश्चय से है, हमने कहा ये व्यवहार से है। तो ऐसा उपचार किया क्यों तुमने? ऐसा व्यवहार लगाया क्यों? क्यों तुम मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि कह रहे? बोले हम किसी को भी नहीं कहते। बोलो, जिसने सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान किया हो, ऐसे जीवों के ऊपर ही हम ऐसा आरोप करते हैं कि यह सम्यक दृष्टि है। क्यों? क्योंकि ये होने ही वाला है। क्योंकि जिसको भी सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है, उसका विपरीत अभिनिवेश टूटता ही है। कौन से एंगल से कहा? परंपरा से और मुख्य रूप से, दो शब्द का प्रयोग किया गया था, बराबर है? परंपरा से मतलब क्या? इसके बाद वही स्टेज आने वाली है, विपरीत अभिनिवेश टूटने वाली, और अधिकांश सभी को यही स्टेट आती है। इस एंगल से कहा गया कि जो जो जीव ने सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करी, वह जीव सम्यक दृष्टि है। समझे कि नहीं? उपचार से, व्यवहार से, समझ में आया? एकदम स्पष्ट है कि नहीं? तो अभी तो उसको मैं परिपूर्ण हूँ इसका विश्वास नहीं हुआ है, लेकिन भगवान जी सच्चे हैं ये विश्वास हुआ है। इससे क्या होगा? भगवान जी भगवान बने कैसे? जब ये विचार करने लग जाएगा, उनका भगवान बना आया कहाँ से, ये विचार करने लग जाएगा, तो इशारा आत्मा की ओर ही होगा। और आत्मा में से ही भगवान बना आता है, मतलब आत्मा में सब कुछ है, इस बात का अभिप्राय उसका बनने ही वाला है थोड़े देर में, थोड़े काल में, परंपरा से, मुख्य रूप से। इसलिए जिसको सच्चे देव का श्रद्धान हुआ, ऐसे जीव को व्यवहार से भी सम्यक दृष्टि कह देते हैं। समझ में आया? लो जी, समझा? बहुत गजब की शैली है ये, है ना? तो ये शैली से हमने अपने आप को 4 जगह पे चेक करना मेरे ख्याल बता दीजिए। हम सच्चे देव गुरु धर्म के श्रद्धान्वी तो हो, समझे क्या नहीं? सच्चे देव गुरु धर्म के श्रद्धान्वी होने से पहले, सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धान के पहले उनका ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है। सच्चे देव कौन से थे भैया? आरम भैया, सच्चे देव कौन? हाँ, जिन्होंने राग का दूसरा नाम क्या बोलते हैं? मन इच्छा। जिनकी कोई इच्छा नहीं हो वही सुखी हो सकते हैं, है ना? वही भगवान हो सकते हैं। जिनकी इच्छाओं का बहुत नाश हुआ, ऐसे ही गुरु हो सकते हैं। और जो इच्छा के नाश की विधि सिखाए, वही धर्म सच्चा है। ये कल बता चुके अपन, हो चुका। ऐसे जिसका ज्ञान हुआ हो, समझे कि नहीं? ऐसी जिसकी श्रद्धा हुई हो कि इच्छा से रहित जीव ही सुखी हो सकता है और कोई नहीं, तो ये विश्वास हुआ ना, तो अब सम्यक दर्शन हो गया तुम्हारे को। व्यवहार से इच्छा से रहित जीव ही गुरु बन सकते हैं, तो फिर गुरुओं का श्रद्धान हुआ। इच्छा रहित होना ही धर्म है, तो सच्चे धर्म का श्रद्धान हुआ। समझे गए? अब ये श्रद्धान हुआ तो ऐसे जीव, अब मैं आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, ये श्रद्धान पर पहुँचने वाले हैं। इसलिए इस जीवों को भी सम्यक दृष्टि कह दिया। ये जिनवानी की शैली है, शैली ऐसी होती है। समझ में? मतलब डॉक्टर किसको कहना, मतलब कोई व्यक्ति पहली बार गया हॉस्पिटल में, तो वो देख रहे हैं कि ये जूनियर बच्चे हैं, इनको भी डॉक्टर बोल रहे हैं, और बूढ़ा है 50 साल का एग्जाम्पल, तो उसको भी डॉक्टर बोल रहे हैं। वो कंफ्यूज हो गया ना, डॉक्टर कौन? ये भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है। समझे? तो शैलियाँ है ये। तो वहाँ पर जो हमेशा आते हैं उनको सब पता है कि ये असिस्टेंट डॉक्टर है या ट्रेनी डॉक्टर्स है ये, और वो समझ लो वेल प्रैक्टिस या फिर वेल नॉलेज वाला, वेल एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर है। अंतर है दोनों में। सम्यक दृष्टि, सभी को सम्यक दृष्टि कह रहे। जो मंदिर में आ रहा है, जिन मंदिर में, उन सबको सम्यक दृष्टि कह रहे। कौन? छरनानी। समझ रहे कि नहीं? अकर्णानी कुछ लोगों को कुछ कह रहा है। अब ये भी सम्यक दृष्टि, ये भी सम्यक दृष्टि, तो कुछ असिस्टेंट है, कोई ट्रेनिंग है। समझे कि नहीं? लेकिन मंदिर के बाहर वालों को सम्यक दृष्टि नहीं कहा, ये भी बात याद रखना। जितनी भी शैली याद रखना। मंदिर के बाहर ही घूम रहे हैं उनको सम्यक दृष्टि नहीं कहते हम। समझ रहे कि नहीं? जो अभी भी टुकारा कर रहे हैं, वो कॉलेज में जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में, उनको डॉक्टर भी नहीं बोलेंगे हम। समझे कि नहीं?
सीधी सीधी बात है। तो ये जिनवानी की शैली समझनी वो जरूरी है। हम पढ़े थे, थोड़ा आगे पढ़ते हैं। चलो 331 पर हम आगे थे। थोड़ा सा वो पैराग्राफ रिपीट करता हूँ, फिर प्रश्न चालू करते हैं अपन अगला 331 पर। देखो, अथवा इसके देव गुरु धर्म आदि का श्रद्धान नियम रूप होता है, सो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को परंपरा कारणभूत है। यद्यपि नियम रूप कारण नहीं है, तथापि मुख्य रूप से कारण है, तथा कारण में कार्य का उपचार संभव है। समझ रहे? इसलिए मुख्य रूप से परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक्त्व वर्ड क्या है? कहा जाता है। समझ रहे ना? कहा जाता है, कहने की शैली है। किसको कहा? देखो वर्ड क्या है? मिथ्या दृष्टि के व्यवहार सम्यक्त्व। क्लियर है? मिथ्या दृष्टि को उपमा दी जा रही है सम्यक दृष्टि। समझे कि नहीं समझे? विचार करो। मतलब हमारे घर में भी समझ लो, कोई बच्चा डॉक्टरी कर रहा है तो पहले दिन ओ डॉक्टर साहब, समझ रहे कि नहीं? एडमिशन हुआ है डॉक्टर कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, तो डॉक्टर साहब। इंजीनियरिंग कर रहा है तो इंजीनियर साहब, है ना? CA कर रहा है तो CA साहब। तो ऐसा क्यों यूज़ कर रहे हैं? वो उपचार हो रहा है। हमें पता है पास नहीं हुआ अभी तो बस एंट्री हुई है। तो बस वैसे ही है, जिनवानी भी शैली यूज़ करती है, इसी का नाम व्यवहार है। अब हुआ क्या, जो इस सूक्ष्मता नहीं समझते वो तो वो ये मानते हैं कि सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धा नहीं सम्यक दृष्टि है। तो हम सम्यक दृष्टि, हाँ सम्यक दृष्टि, जिनवानी कह रहे हम, जिनवानी कह रहे, समझे नहीं? देखो उपचार से बोला गया बेटा। अब डॉक्टर बोलने लग गए सब लोग, एग्जाम ही देने हमारा डॉक्टर तो है, सब बोलते हैं हम डॉक्टर समझे क्या नहीं? बेटा एग्जाम भी देनी होगी, पास भी होना पड़ेगा तुझे, समझे ना? तो वैसे विपरीत अभिनिवेश दूर करने होंगे तब तो सम्यक दृष्टि होगा। जिनवानी कह रही है, चरणानियोग कह रहा है, इससे सम्यक दृष्टि नहीं होती। समझे? तुझे मैं चैतन्य सत्ता हूँ और मैं परिपूर्ण हूँ, क्योंकि बताए ना, इसके बाद निराकुलता प्रारंभ होगी। उसके पहले तो निराकुलता प्रारंभ नहीं होगी। सच्चे देव गुरु धर्म के पास आ गए तो निराकुलता आ जाती क्या? इस अपेक्षा आती है कि तू भोगों से, वो जो वहाँ पे तड़प रहा था भोगों की इच्छाओं में, वहाँ से बच गए, यहाँ पर तू भक्ति भाव में आया है, तो तेरी उत्ते अपेक्षा जो निराकुलता है, लेकिन वो निराकुलता नहीं जो ओरिजिनल वाली है। ओरिजिनल निराकुलता तो परिपूर्ण देखने पर ही आएगी, है कि नहीं? समझ रहे ना? एकदम सरल है ये, और आनंदित होने का मार्ग है, खुद को अपने आप को रिलैक्स करने का मार्ग है ये। समझे कि नहीं? एक बिलावली फालतू में उलझने का और खुद को तड़पाने का मछली जैसा, ये ऐसा मार्ग नहीं है ये शांत परिपूर्णता को भोगने का आनंद का मार्ग है। समझ रहे? तो हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है? आगे देखो प्रश्न। यह प्रश्न है कि कितने ही शास्त्रों में देव गुरु धर्म के श्रद्धान को व तत्व श्रद्धान को तो व्यवहार सम्यक तो कहा है, और आपा पर के श्रद्धान को व केवल आत्मा के श्रद्धान को निश्चय सम्यक तो कहा है। सो किस प्रकार है? ठीक है, क्या कह रहे? देखो ध्यान से कि मतलब वह प्रश्न क्या है कि कई शास्त्र में इन दोनों को डिवाइडेशन किया। वो चार जो है ना, उन चार को दो में डिवाइड किया गया कि जो देव गुरु धर्म का श्रद्धान है और 7 तत्वों का श्रद्धान है, इन दोनों को तो व्यवहार के क्राइटेरिया में डाला गया, और आपा पर के श्रद्धान को और आत्मा के श्रद्धान को निश्चय के क्राइटेरिया में डाला गया। समझे क्या? प्रश्न सरल है एकदम। तो बोल रहे कि आप बोल रहे हो कि निश्चय सम्यक तो व्यवहार सम्यक तो कैसा था? विपरीत अभिनिवेश रहित हो जाना वो निश्चय सम्यक तो है, और देव गुरु धर्म की श्रद्धा व्यवहार सम्यक तो है। लेकिन शास्त्रों में ही हमने पढ़ा है इन दोनों को व्यवहार सम्यक तो, फर्स्ट 2 है ना, उसको व्यवहार सम्यक तो कहा है, और 3rd और 4th को निश्चय सम्यक तो कहा है। ऐसा कैसे? ठीक है, तो कैसा है इसका उत्तर? देखो समाधान पढ़ो, हम नहीं कि हमारे पढ़ो। देव गुरु धर्म के श्रद्धान में तो प्रवृत्ति की मुख्यता है। जो प्रवृत्ति में अरहंतादिक को माने और को न माने उसे देवादिक का श्रद्धानी कहा जाता है। देखो बहुत ज़बरदस्त लाइन है, वैसे तो समझने की शैली रखो, बस बहुत गजब का लिखा हुआ है। देखो पहली जो पॉइंट है देवादिक का श्रद्धा, समझ रहे?
वहाँ पर वर्ड है इम्पोर्टेंट। कौन सा वर्ड इम्पोर्टेंट है? प्रवृत्ति। ये जो देव गुरु धर्म का श्रद्धान वाला जो कथन है पहला वाला, वो प्रवृत्ति की अपेक्षा है। प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है मैं आपको बता दूँ, ध्यान से सुनना। मैं आपको बताया था हर एक श्रद्धा में जिसकी रुचि होती है, ज्ञान उसका विचार करता है मन के माध्यम से। मन में जो विचार होता है वो वचनों में व्यक्त होता है और शरीर में व्यक्त होता है, बराबर। जितने भी मिथ्या दृष्टि स्थूल बुद्धि वाले जीव रहते हैं उनको न वचन, न मन, न ज्ञान, न श्रद्धा, कुछ भी दिखता नहीं। उनको दिखता क्या है? बॉडी एक्टिविटी। पता है ना आपको, रूल है ये। स्थूल बुद्धि की दृष्टि शरीर की क्रिया तक ही रहती है। पता है ना आपको, थोड़े उठते हैं तो परिणाम पर आते हैं, थोड़े और उठते हैं तो अभिप्राय पर आते हैं। रूल है ये, समझे कि नहीं? तो मिथ्या दृष्टि जो जीव है, जो स्थूल बुद्धि के धारक है, सूक्ष्म बुद्धि भी नहीं है, जिनमाने का अभ्यास भी नहीं किया, तो ऐसे मोटे मोटे बुद्धि के जीव का पूरा अट्रैक्शन या पूरा कंसंट्रेशन कहाँ रहता है? शरीर की क्रिया पर, जिसको क्या बोल रहे हैं अपर वर्ड? प्रवृत्ति। समझे क्या नहीं? ऐसे जीव के लिए बॉडी एक्टिविटी एवरीथिंग रहती है, समझे क्या नहीं? क्योंकि खुद को जब शरीर माना है, जो मैं विशाल मानूँ खुद को, तो मैं क्या देखूँगा विशाल क्या कर रहा है, विशाल ने सुबह क्या किया, विशाल ने सुबह क्या खाया, तो वो कहाँ गया, तो उसने ये किया, फिर वो इधर नहीं जाता, वो इधर जाता है। समझे क्या नहीं? ये सब हमारी स्टोरी है, ये किसी और की नहीं चल रही है। हम मोटी बुद्धि वाले शरीर के लेवल पर ही खेलते हैं, थोड़े सूक्ष्म होने वाले परिणाम के लेवल पर, उससे सूक्ष्म होने वाले अभिप्राय के लेवल पर। पता है ना, समझना ये तो रूल है। हम अब ये जो जिनवानी का अभ्यास हम कम कर दिए ना, हमने खुद से पढ़ना सुनना, तो हमारी बुद्धि मोटी होती जाती है, सूक्ष्म बुद्धि नहीं रहती है। समझ रहे? उपयोग स्थूल होते जाता है। जो एकांत में विचार करता है, पढ़ता है, ऐसे जीवों का उपयोग सूक्ष्म होता है। ये रूल याद रखना। तो ये मोटी बुद्धि शरीर की क्रिया को ही पकड़ पाती है, उस शरीर की क्रिया का नाम यहाँ पर प्रवृत्ति है। तो जो मोटी बुद्धि वाले हैं, जो शरीर की क्रिया को ही समझते हैं, प्रवृत्ति को ही समझते हैं, ऐसे जीवों को उपदेश दिया कि तू सच्चे देव गुरु धर्म के पास जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। तो उसको परिणाम भी नहीं बोले और अभिप्राय भी कुछ नहीं बोला। तो पहले स्टेज में जो देव गुरु धर्म की श्रद्धा का कथन है, इसका अर्थ ये है जो सच्चे देव गुरु धर्म के पास शरीर लेकर जाता है और कहीं और शरीर नहीं लेकर जाता, उस जीव को ये बोलते हैं कि सच्चे देव गुरु धर्म को मानता है। देखो, शरीर से मानता की बात कही गई, समझे क्या नहीं? लॉजिक समझ रहे? क्योंकि वो इनके पास ही शरीर को लेकर गया है, कोई और नहीं लेकर गया। मैं सिर झुकाए नहीं कहीं पे, है ना, कहीं और हाथ जोड़े नहीं, समझे क्या नहीं? तो इस अपेक्षा से कहा कि ये सच्चे देव गुरु धर्म को मानता है। सही है कि नहीं? समझ लो, वो किसी और को मानता तो शरीर उधर लेके जाता कि नहीं? हम देखते कि नहीं, यहाँ से निकले और वहाँ पर भी जाते बहुत लोग बाजू में। तो ये कैसे? तो खुद को शरीर मानते हैं। शरीर मानते हैं तो हाथ जुड़े कैसे, सिर झुका कैसे? बोलो। क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये भगवान है हमारे। लेकिन सोचो, हमारे को तो केस कितनी सही है। देखो, गेट में से आने वाले व्यक्ति कुछ ऐसे हैं जो बाजू में कभी नहीं गए आज तक और कभी नहीं जाएंगे भी नहीं। ऐसे जीवों को क्या कहेंगे हम? व्यवहार से सम्यक दृष्टि जीव है समझे? किस अपेक्षा से? वो देव शास्त्र गुरु की अपेक्षा, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति में कोई भी कुदेव कुगुरु कुधर्म नहीं है। लॉजिक समझ रहे? अभी हम मान्यता की बात नहीं करी उसकी, हमने सिर्फ देखी प्रवृत्ति। वो कभी उधर जाते तो ढुकता भी नहीं, हाथ जुड़ते भी नहीं, मन में भी नहीं आता, समझे कि नहीं? सीधा जैसे जाता है इधर आ जाता है। तो ऐसे जीव को क्या कहेंगे? प्रवृत्ति देखी गई। प्रवृत्ति की अपेक्षा सच्चे देव के पास है, सच्चे गुरु के पास है, सच्चे धर्म के पास है, ऐसे जीव को व्यवहार सम्यक दृष्टि कहा जाता है। तो जो पहला लक्षण कहा सच्चे देव गुरु धर्म का, उसमें तो देह की क्रिया की मुख्यता है, इसलिए वो व्यवहार के क्राइटेरिया में आता है। लॉजिक समझा क्या? समझा क्या क्या बोल रहे हैं? फिर से पढ़ो। देखो, देव गुरु धर्म के सिद्धांत में तो प्रवृत्ति की मुख्यता है, समझ रहे? जो प्रवृत्ति में अरहंता दिक देवा, देखो वर्ड क्या है? प्रवृत्ति में, और यूज क्या कर रहे हैं? माने, समझे क्या नहीं? देवादिक को माने और को न माने उसे देवादिक का श्रद्धानी कहा जाता है। थोड़ा समय ना मैं इसमें अंदर डीप उतरता हूँ थोड़ा सा। देखो, मैं ये पूछता हूँ कि एग्जाम्पल,
जो जो लोग गेट से डायरेक्ट इस मंदिर में आ रहे हैं, बाजू के मंदिर में नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे जीव जिनेंद्र भगवान के श्रद्धानी है या नहीं है, ये प्रश्न का उत्तर दो मुझे। क्या कहा, समझा? प्रश्न समझा होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो लोग गेट के अंदर आकर डायरेक्ट इस मंदिर में आते हैं, इस मंदिर के बाद डायरेक्ट गेट के बाहर जाते हैं, कोई और झुकते नहीं, डुबते नहीं, देखते भी नहीं, ऐसे जीव जिनेंद्र भगवान के श्रद्धानी है या नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर चाहिए हमारे को। देखा देखी हो सकता, कुल अपेक्षा हो सकता, या बोला बोल के जाना, ऐसा हो सकता। ना फिर बाहर बाजू में क्यों नहीं जा रहे हो? समझे क्या लॉजिक? समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? वो बाजू में जा क्यों नहीं रहे, और वो नहीं जा रहे, इसका अर्थ क्या पकड़ना हमने? समझे क्या प्रश्न? मैं क्वेश्चन ट्रिकी पूछ रहा हूँ आपको, ताकि आप उत्तर दे पाओ, नहीं सोचो इसके ऊपर। तो है क्या नहीं उनको? तो बाजू के मंदिर में नहीं जा रहे ना, वो बराबर है क्या नहीं? दूसरों के मंदिर में नहीं जा रहे ना, तो तो फिर वही तो पूछ रहे हैं हम कि उसको जिनेंद्र भगवान का श्रद्धान है या नहीं है। जिनेंद्र भगवान की तो श्रद्धा है, लेकिन उन्होंने जो उपदेश दिया उसके ऊपर अभी श्रद्धा नहीं आई। हाँ, बराबर। यहाँ पे दो वर्ड आया ना कि पहले श्रद्धा है, उसके बाद उसकी प्रवृत्ति हुई है। ठीक है, ठीक है, उत्तर भी सही है, वैसे कोई गलत नहीं है, पर बोलना क्या है हमारे को? ऐसे जीव खुद को तो शरीर मानते हैं, और वो उनको बोले ना कि तुम दूसरे भगवान को मानते हो क्या, तो बोलते नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो उधर जाते नहीं है। लॉजिक समझना क्या बोल रहा हूँ मैं? उनकी बॉडी एक्टिविटी उनकी मान्यता का प्रतीक होता है, बराबर है ना? समझे क्या नहीं? तो वो कहीं और नहीं जा रहे हैं, इसका अर्थ वो इनको मानते हैं, मतलब उनको इनकी श्रद्धा है। अब श्रद्धा कैसी है? वो किसी अपेक्षा की भला करते हैं, ये सबसे अच्छे, किसी भी अपेक्षा हो सकती है, भले हम वो वितरागी है, सर्वज्ञ है, ये कोई श्रद्धा नहीं उनको, लेकिन श्रद्धा ये है कि ये ही सच्चे है। किसी भी अपेक्षा लगाई हो उन्होंने, बात समझे कि नहीं? कहीं और जा कैसे नहीं रहा वो, समझे कि नहीं? किसी और के पास जा कैसे रहा, तो ये श्रद्धानी ही कहा जाएगा। वापस पढ़ाओ आपको, देखो लाइट क्या लिखी हुई है। जो प्रवृत्ति में अरहंतादिक देवादिक को माने और को न माने। अब वर्ड क्या है? प्रवृत्ति में। प्रवृत्ति में से शुरुआत की है उन्होंने सेंटेंस की, मतलब बॉडी एक्टिविटी उनकी कभी भी कुदेव को गुरु को धर्म की ओर नहीं होती है। तो ऐसा लिखा ना, उसे देखो क्या लिखा है, देवादिक का श्रद्धानी कहा जाता है। देखो मंदिर जाना ऐसा बोला गया, वही तो इसीलिए तो वो, अगर आपने उसको बोला, तुमने आपका बच्चा है, आपने बोला उसको कि बेटा अपने मंदिर में आते, कहीं और मंदिर में नहीं आते, वो जीवन भर अपने मंदिर में गया, कहीं और के मंदिर में नहीं गया, कभी नहीं गया, न कुदेव में गया, न कुगुरु में गया, न कुधर्म में गया, तो ऐसे हाँ श्रद्धा नहीं हुआ, गया क्यों नहीं? समझे क्या? एग्जाम्पल, गणेश चतुर्थी के प्रोग्राम रहते मंदिर स्कूल में, होते क्या नहीं, अभी सब आरती वगैरह सब होती, अब वो जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है वहाँ पर, समझ लीजिए। तो क्या बोलेंगे हम, देवादिक का श्रद्धान है कि नहीं? उसको है, यहाँ पर तो क्लियर लिखा है। अगर वो नहीं गया तो कट्टर। श्रद्धा तो कट्टर रूपी होती है, किसी की भी हो। मुझे था भोग वाले भोगों के प्रति कट्टर नहीं क्या? मिथ्या दृष्टि भोगों के प्रति कट्टर है। दुनिया, तुम जिनवानी सिखा दो उनको, यहाँ पे जिनवानी के साथ बैठकर भी अपने भोग विचार करते, कितनी कट्टरता है बताओ। श्रद्धा कट्टर रूपी होती है। कट्टर का गलत वर्ड है, दृढ़ वर्ड है उसका एक्चुअल में, उन्होंने वर्ड उसको कट्टर ले लिया। अब वो निगेटिव लोग वैसे करते हैं, उनकी कट्टरता के वर्ड को यहाँ पर लेकर आना, ऐसा नहीं, दृढ़ श्रद्धा नहीं, समझेगा नहीं? मेरे को भी बोलते थे तू कट्टर कट्टर, मतलब दृढ़ श्रद्धा नहीं है, ऐसा समझ लो। हम नहीं जाते कहीं और, क्या जा रहे थे देखने को, तो चल देखने को, तो नहीं जाएंगे भैया, हमने देखना था, हमारी श्रद्धा नहीं कि उधर कुछ नहीं है, सब राग द्वेष है, कषाय है ना। तो दृढ़ता है हमारी कट्टरता नहीं है। तो बोलना है बच्चा अगर कहीं और देव, किसी और देव में नहीं गया, तो क्या कहेंगे हम, इसको श्रद्धान है, क्योंकि लिखा क्लियर कट, ये श्रद्धा नहीं है, इस अपेक्षा से कि वो कहीं और नहीं जा रहा। हमने ये बोला ही नहीं कि उसको भी वो वितराग स्वरूप, वो चेतना स्वरूप, उपयोग स्वरूप,
कुछ समझा नहीं अभी उसको, क्योंकि ये भूमिका वाले बहुत कम जीव होते हैं ना जो वो वीतरागता को समझे। अगर इस अपेक्षा से बोला जाए कर्णयुग, तो कर्णयुग की शैली हो गई, तो एक दो मिलेंगे हमारे को पूरे भारत भर में समझे क्या नहीं। लेकिन फिर ऐसे करेंगे तो फिर हम ये पूरा ये मंदिर पूजन समाज चलेगा कैसे जैन समाज का। तो चरणयुग की शैली यूज करनी पड़ती है। अन्य देवों में नहीं गया सब सम्यक दृष्टि, समझे क्या नहीं। आप समझ रहे, वैसे समझ रहे, सामाजिक एंगल लगाकर ये परंपरा को बनाए रखने के एंगल से क्या कहेंगे, अन्य देवों में नहीं गया ना सम्यक दृष्टि। ये शैली बहुत गजब की, मैं आपको बता नहीं सकता, इसको सिर्फ देखने का तरीका होना चाहिए। अद्भुत है ये काम। हमारे जो थे हमारे आचार्यगण, जो हमारे विद्वानगण थे, वो इतने जबरदस्त ज्ञान के धारक थे, सामाजिक एंगल आत्मिक एंगल सब पता था उनको। तो ये व्यवहार सम्यक दृष्टि बोलना पड़ेगा इनको, नहीं बोलेंगे तो फिर तो खत्म हो गया, फिर तो जिन शासन बचा ही नहीं फिर, क्योंकि तुम बोलेंगे ये सब विद्या दृष्टि सब घाटा है कोई आएंगे नहीं, विद्या दृष्टि क्या पाए, खत्म हो जाएंगे लोग मंदिरों से, समझे कि नहीं। इसलिए शैली वो यूज की गई जिससे सभी लोग जुड़ते जा रहा। और क्या बोला कि देखो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। एक लड़का आया आपके गांव में, हाँ कोई और से आया, और आपने देखा वो आप बैठे थे बाहर, देखा कि वो आता है जिन मंदिर में दर्शन करता है, जिन मंदिर से बाहर चला जाता है, क्या लगेगा आपको, फील क्या आएगी कि ये जैन धर्म का मानने वाला है। बस यही तो बोल रहे हैं हम यहाँ पे। और बाजू के मंदिर में नहीं गया, समझिए कि नहीं, तो इससे सिद्ध हो गया कि नहीं। तो बस इतना ही है व्यवहार सम्यक दृष्टि की परिभाषा। अन्य को ना जाए और सच्चे देव के पास जाए, उसको भी हम देव आदि का श्रद्धानी कहेंगे, समझे भैया। ये देवादिक की श्रद्धा की चल रही बात, सम्यक दर्शन की बात नहीं चल रही। देव का श्रद्धानी है, धर्म का श्रद्धानी है, गुरु का श्रद्धानी है, समझे, ये शैली चल रही है। अरे अभी क्या देखा गया बोलो, प्रवृत्ति, बस विचार नहीं देखे गए, अभिप्राय देखा नहीं गया। हमने देखा ही नहीं कि वो यहाँ पे भी मांगने को आया था देखा क्या, तो आया नहीं, इधर कहीं और नहीं जाता ना, यहाँ पे मांगने को भी आया ना, तो भी सम्यक दृष्टि। क्यों मांगने की तो बाजू की जगह भी थी, उसको मांगा इधर आके ना, तो यहाँ पे ना परिणाम देखे जा रहे हैं ना अभिप्राय देखे जा रहे हैं। देखा क्या जा रहा है, प्रवृत्ति, शरीर की क्रिया, समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर हो रहा है। जो देवादिक को माने कहा जाता है। देखो मैं तो आध्यात्मिक एंगल सिखा रहा था कितने दिन से, लेकिन मेरे को आपको सामाजिक एंगल भी देना है। या फिर वो आगे चैप्टर इसलिए बताओ, सामाजिक एंगल पे पकड़ो। तो मंदिर में आने वाले क्या पकड़ना अपन ने, अपने मंदिर में आने वाले सम्यक दृष्टि, इनके साथ साधर्मी जैसा और सम्यक दृष्टि जैसा व्यवहार करना। सोचो ये भी दुनिया में भटक सकते थे ना, वो आपके मंदिर में आए ना, सच्चे देव के शासन में आए ना, ये जीव बहुत कहाँ से इसने जर्नी खत्म कर करके संसार में भटकते भटकते जैन मंदिर में आ गया ये जीव, तो बहुत अच्छा जीव है ये, तो इसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए हमारा। तो हम तो उसी से द्वेष बैर करते रहते, ये ऐसे वो वैसे समझे नहीं तुम अभी, सम्यक दृष्टि समझो उसको और उसके साथ व्यवहार वैसा लगाओ, है कि नहीं। कहीं जाने को तो हजारों जगह थी ना, वो यहाँ पर आया है, तो सोचो इस सच्चे शासन में आने वाला जीव है, इसके साथ व्यवहार हमारा उच्च कोटि का होना चाहिए, समझे कि नहीं, निम्न कोटि का नहीं। तो ये सामाजिक एंगल भी दिया हमने, ये हमारा चरणयुग सिखाता है हमारे को, समझ रहे कि ये भी सम्यक दृष्टि है, लॉजिक समझ रहे। प्रवृत्ति की अपेक्षा कहा गया, प्रवृत्ति देखी हमने उसकी, प्रवृत्ति देखो हम बोलते भी है उसके दादा धार्मिक प्रवृत्ति के, रोज प्रसाद पे जाते हैं, अभिषेक को जाते हैं, पूजन करते हुए, ठीक है। उसकी मम्मी धार्मिक प्रवृत्ति की है, वो लड़का धार्मिक प्रवृत्ति का, लॉजिक समझा। प्रवृत्ति का अर्थ क्या, वो धर्म को इम्पोर्टेंस रखता है अपने जीवन में, समझ रहे नहीं, तो वो प्रवृत्ति की अपेक्षा कहा गया। लॉजिक समझ में आए, फिर से पढ़ते कि लाइन पढ़ दो। जो प्रवृत्ति में अर्हंतादिक को देवादिक माने, देखो अर्हंतादिक भी लगाया, देवादिक भी, मतलब क्या, फिर बोलो निर्ग्रंथ को गुरु माने, ऐसा आ गया। क्योंकि अर्हंतादिक जिसमें शुरुआत में अर्हंत है ना, तो वहाँ पर फिर दूसरे आएंगे गुरु, है ना, तो वहाँ पर दूसरे वर्ड में आएगा गुरु, देवादिक की जगह पे आएंगे गुरु। और वीतरागता को धर्म माने, तो ऐसा तीनों आ गए। और को न माने, मतलब सच्चे देव गुरु धर्म को तो माने और किसी को न माने, है ना, उसे देवादिक का, वापस देवादिक मतलब क्या, देव गुरु धर्म का
श्रद्धानी कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं? देखो ये टोडरमल जी लिख रहे हैं और चरणानुयोग मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। जब चरणानुयोग का ग्रंथ खोलूंगा ना, मैं तो इसे सिखाया नहीं कभी, पर मैं अगर सिखाऊंगा तो आपको ये बता दूंगा मैं। चरणानुयोग बोलता है जो जो जिन मंदिर में आता है सब सम्यक दृष्टि जीव है। बस चुपचाप और उनके साथ कैसे रहना चाहिए, वो सब साधर्मी अपने, समझे कि नहीं? अपने भाई से और माता पिता से बड़े हैं, यहाँ तक की भी शैली यूज़ की जाती है। सोचो कि उनसे प्रेम करो, वात्सल्य करो, गाय का प्रेम बछड़े के प्रति जैसा होता है वैसा प्रेम करो इनके साथ, वात्सल्य दो इनको जो चीज़ों की कमी पूर्ति करो, जो सहायता करते हैं करो, इनको जिन धर्म में आगे बढ़ाओ, स्थितिकरण करो इनको, समझे कि नहीं? उपगुहन करो इनका, समझे? इनके दोषों को ढाको, समझे? उनके गुण प्रकट करो। ये सब शैली है चरणानुयोग की, गजब की शैली है। इससे तो धर्म आगे बढ़ता है, नहीं तो धर्म बढ़ेगा कैसे आगे, है कि नहीं? मंदिर वीरान बढ़ेंगे अगर हम एक से द्वेष करेंगे तो। याद रखना, मैं हमेशा बात बोलता हूँ ये, कल आने वाले बोलेंगे इनका मंदिर है, इनका मंदिर है, इनका मंदिर, खुद को मालिक मानते, ये सब खत्म हो जाएगा ये, समझे? सब साधर्मी है, सब सम्यक दृष्टि है, सबके साथ सही उच्च कोटि का व्यवहार हो हमारा। पढ़ते हैं अपन, देखो तो उसे देवादिक का श्रद्धानी कहा जाता है। और दूसरा पॉइंट, तत्व श्रद्धान में उनके विचार की मुख्यता है। सुज्ञान में जीवादिक तत्वों का विचार करे उसे तत्व श्रद्धानी कहते हैं। देखो ये भी व्यवहार शैली है। तत्व श्रद्धानी किसको कहा? देखो वर्ड क्या है? ज्ञान में, है ना? क्या लिखा है? तत्व श्रद्धान में काय की मुख्यता है? विचार की। तो यहाँ पर देखो अपने शरीर की प्रवृत्ति की मुख्यता थी, यहाँ पर मन के प्रवृत्ति की मुख्यता है, ठीक है? तो जिसके मन में, समझ रहे कि तत्व का चिंतन चलता हो, ऐसे जीवों को वर्ड कौन सा यूज किया गया? तत्व श्रद्धानी। सोचो, चल क्या रहा है? विचार। श्रद्धान नहीं चल रहा है, विचार चल रहा है, लेकिन इनको तत्व श्रद्धानी कहा जा रहा है, विचारी नहीं, श्रद्धानी। लॉजिक समझना क्यों है? ये व्यवहार शैली है ना। जैसे वो आया मंदिर में तो हमने उसको देव का श्रद्धानी बोला, वैसे ये तत्व का विचार कर रहा है तो उसको तत्व श्रद्धानी कहा। यही तो शैली है, इसी को तो व्यवहार बोलते। अगर वो एक्चुअली श्रद्धानी रहता और उसको श्रद्धानी बोलते तो वो व्यवहार थोड़ी रहता, वो तो निश्चय रहता, समझे कि नहीं? तत्व विचार कर रहा है ना जी, इसको तत्व श्रद्धानी बोलेंगे हम। क्यों? क्योंकि होने वाला है, विचार के बाद श्रद्धानी आएगा ना, इसलिए तत्व विचार वाले जीवों को भी तत्व श्रद्धानी कहते हैं। दो समझ में लॉजिक? सीधी सीधी बात है। व्यवहार शैली कैसी है? बोलो भला, कैसी शैली है वो? मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, समझे कि नहीं? जितना बुरा होगा बच्चा उसको राजा बेटा बोल बोल के सुधारते हैं लेकिन यार ये शैली अच्छी नहीं करके, मनोवैज्ञानिक शैली है ना ये। तो उठाओ बच्चों को, है ना, कैसे भी करके, मतलब अपने लेवल से उठाओ, पुशअप करो, पुश करो, ताकि वो अच्छी और अच्छे काम करे, है ना, उसको पुश करो। तो वही शैली है। ये तत्व विचार कर रहा है ना, तो हमारे लिए बहुत अच्छा व्यक्ति है। क्यों? अब ये तत्व श्रद्धानी होने ही वाला है, इसको हम तत्व श्रद्धानी बोलेंगे। ये सच्चे देव गुरु धर्म के पास आ गया ना, तो समझ लेना ये सम्यक दृष्टि जीव। क्यों? क्योंकि होने ही वाला है। दुनिया छोड़ी इसने, भोग छोड़े दुनिया भर के, हजारों लाखों करोड़ों मंदिर छोड़े, जिन मंदिर में आया है ये, तो ये कोई छोटा काम थोड़ी किया इसने। ऐसे जीवों को हम पुशअप नहीं करेंगे आगे कि भाई पुश करो इसको, सम्यक दृष्टि हो सकता है, है कि नहीं? हम तो खींचते लोगों को आसपास के मंदिर में हमारे साधन को खींचते हम। तू क्या बनेगा, तेरा क्या है, तो देखा कहते कुछ को, तेरे अंदर इतनी कैसा है, तेरे तो कितना है। भैया तुम पुश करो आगे, पुल मत करो कि आप बन सकते हो। आप इतनी प्रक्रिया पार करिए और आप यहाँ पर आगे जिन मंदिर में कोटि कोटि सत्कृत्यों से, समझ रहे, आ गए अब जिन मंदिर में, अब अपने आप को पहचानो, विपरीत अभिनिवेश तोड़ो, आप भगवान है कि नहीं? भगवान। अरे निगोदिया जीव को भगवान देखने की बात चल रही है, साधर्मियों को देखते हैं है कि नहीं? खुद को देखने में कठिन करते, दूसरे भी दिखते नहीं। फिर पता धर्म देखो, निश्चय क्या है? खुद को आत्मा देखना, और व्यवहार क्या है? दूसरों को आत्मा देखना। इतना ही तो है निश्चय व्यवहार। दूसरों का आत्मा देखोगे तो व्यवहार कैसे बनेगा तुम्हारा? जबरदस्त व्यवहार बनेगा तुम्हारा। सबसे अच्छा बिहेव करोगे तो दूसरों का आत्मा देखोगे, परिपूर्ण भगवान देखोगे तो कैसे बिहेव करोगे? बढ़िया बिहेव करोगे।
और खुद को आत्मा देखोगे तो खुद का आत्मा, दो तो काम करने, खुद को आत्मा देखना और दूसरों को आत्मा देखना, इतना ही तो काम है। बताओ, अहिंसा भी पलेगी, व्यवहार नेचर भी अच्छा होगा, बिहेवियर भी अच्छा होगा और आत्मकल्याण भी होता रहेगा। मतलब इतना तो कठिन है ही नहीं कुछ, समझे कि नहीं। तो हमारे को सबको पुश करना है, पुश करने की शैली है। अरे ये विचारों में भोगों का विचार कर सकता था, अपनी बच्चों का विचार कर सकता था, वो छोड़कर जब ये 7 तत्वों का विचार करने लग गया है, ऐसे जीव को हम तत्व श्रद्धा नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत गजब का जीव है ये। कितना कितना बुरा कर सकता था विचार, लेकिन तत्वों का विचार करने लग गया, तो इसको इस शैली में तत्व श्रद्धानी कहा जाता है। फिर से पढ़ दो देखो। और तत्व श्रद्धान में उनके विचार की मुख्यता है, सो जो ज्ञान में जीवादिक तत्वों का विचार करे उसे तत्व श्रद्धानी कहते हैं। तो मैं दूसरा पॉइंट हुआ, इस प्रकार मुख्यता पाई जाती है। देखो मुख्यता मतलब क्या, कि यहाँ पर मुख्य करके काम कहते हैं, मतलब एक अधिकांश रूप, मेजॉरिटी वाइज ये कहा जाता है कि जो देवादिक मंदिर में आए और मंदिर में न जाए वो देवादिक का श्रद्धानी है। जो 7 तत्वों का विचार करे ऐसे जीव तत्व श्रद्धानी है। ये सब शैली मुख्यता वाली है, समझे कि नहीं। मतलब हम मेजॉरिटी वाइज ऐसा ही कहते हैं और कहना भी ऐसा ही चाहिए। मैं आपको बताऊँ, इसको सकारात्मक दृष्टिकोण कहते हैं ना। ग्लास आधा भरा है क्या आधा खाली, बोलो बोला। एक ग्लास है आराम, आधा पानी डाला उसके अंदर, तो खाली आधा है कि भरा हुआ आधा है, बोलो बोला। वो तो सुना ना एग्जाम्पल, लेकिन तीसरा एंगल है उसके अंदर, बोलो आधा खाली क्या आधा भरा है, क्या दिखता है आपको? भरा हुआ कितना? आधा भरा हुआ। आप समझे नहीं, वो तीसरी शैली है उसके अंदर, क्या आधा पानी से भरा है और आधा हवा से भरा है, भरा तो पूरा ही है। देखने का तरीका आना चाहिए ना हमको, है क्या नहीं। हम तो एक तो क्या बोलते हैं आधा खाली है, तो बोलेंगे आधा भरा हुआ है, नहीं आधा जो बचा हुआ भी तो हवा है ना, तो भरा हुआ ही है। तो देखो इस प्रकार वस्तुओं को, बस को दिख रहा है हमारे को साधन में, कैसे देखेंगे बोलो? आधा भगवान है ना, पर ऐसे भगवान नहीं है, द्रव्य से भगवान है। तुम इसे देखते क्यों? समझे कि नहीं। परिणति को गौण करो, भगवान ही तो है, क्यों देखना परिणति को? औदैहिक भाव से देखे क्यों? पर्याय दृष्टि से देखो क्यों? पर्याय दृष्टि से देख कर क्षमा मांगने की शैली सिखाई हमारे को। यदि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मैं उसकी क्षमा मांगता हूँ। बताओ, भगवान ही देखना है हमारे को, सबको वही भगवान, क्या पता है शरीर अलग अलग है, समझ रहे ना। तो ये से पुश करके मुक्ति तक पहुँचाने की और उसको एकदम पीक लेवल पर पहुँचाने की शैली है हमारे पास। अरे कोई अनजान चोर को अगर बोल देते कि तू सत्य व्यसनी है, तू जा यहाँ से भाग। सत्य व्यसनी को बोला कि तू भगवान बन सकता, चिंता मत कर, हो गया सो हो गया, गई पर्या बीत गई, समझेगा नहीं। पूर्व पर्या बीत गई, नई वर्तमान पर्या सामने हमारे, तो ना अभी आराधना होगी, अभी भगवान बनेगा, बन गया। डिमोटिवेट करने का मार्ग ही नहीं है ये, मोटिवेट करने का मार्ग है हर एक व्यक्ति को, समझ रहे कि नहीं। मैं क्या बोला आपको, कोई मंदिर झाड़ भी रहा है ना, तो हम उसको बोलेंगे यार तू भगवान बनेगा एक दिन। क्यों? ये भी किया ना तूने, ये भी बहुत अच्छा कहा। क्यों? कि यहाँ पे मंदिर में जो आके जो आत्म ध्यान करेंगे, विचार करेंगे, उनके लिए सहायता करें ना, तो उसको भी बड़ा करो, उसको भी अच्छा बोलो, है कि नहीं। बुरा बोलना ही किसको है बता, हर एक व्यक्ति से। तो यही वो शैली है, विचार करो तत्व विचार, तो तत्व श्रद्धानी। मंदिर में आया देव का श्रद्धानी, समझ में आया, लॉजिक समझा, आगे बढ़ते। इस प्रकार मुख्यता पाई जाती है, सो यह दोनों किसी जीव को सम्यक्त्व के कारण तो होते हैं। समझ में आया कि जिसको देवादिक का श्रद्धानी है और विचारों में तत्व विचार है, ये तो किसी को सम्यक दर्शन यानी निश्चय सम्यक दर्शन में कारण बनेगी। क्लियर है क्या नहीं? इसके बाद ही तो निश्चय सम्यक दर्शन आने वाला है, हाँ या नहीं? कि इसके पहले आ जाएगा? जिसको भी सम्यक दर्शन है उसके पहले तो ये दो चीज़ें आई ही होंगी क्या नहीं उसको, क्या उसके बिना ही आ गई? जंप तो मिलती नहीं है, प्रक्रिया यही है, हम बोल चुके, बहुत चर्चा हो चुकी है इसके ऊपर। तो यही जिसको भी सम्यक दर्शन होगा उसके पूर्व में ये दो स्टेजेस उसको आई होगी, समझे कि नहीं। तो उस जो जिनेंद्र भगवान के पास ही आता है और कहीं नहीं जाता, या जो विचारों में तत्व विचार करता है, उसको हम व्यवहार से सम्यक दृष्टि क्यों ना बोले, समझे कि नहीं। तो हम उसको व्यवहार से सम्यक दृष्टि ही बोलेंगे। क्यों? इसके आगे चल के निश्चय सम्यक दर्शन की स्टेज आने वाली है। क्लियर हुआ? देखो बहुत अच्छा,
तो उसमें आपा करता नहीं, अभी आएगा वो, उसके लिए और बोल रही हूँ। देखो वो अगले पैराग्राफ में है ना। सो यह दोनों किसी जीव को सम्यक्त्व के कारण तो होते हैं, परंतु इसका सद्भाव मिथ्या दृष्टि के भी संभव है, इसलिए इनको व्यवहार सम्यक्त्व कहा है। समझे कि नहीं? मतलब क्या कह रहे हैं कि किसी किसी को ये स्टेज के बाद सम्यक्त्व भी नहीं आता है। समझे कि नहीं? हो जाता है, हमने कल बताया थे विषय भी है ना चारों। तो इसलिए कहते हैं कि हम इनको व्यवहार सम्यक दृष्टि कहते हैं, निश्चय वाला नहीं कहते। ये अपेक्षा से समझाया गया। तो 4 में से 2 को व्यवहार की क्राइटेरिया में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये 2 के बाद सम्यक दर्शन ना हो ये पॉसिबिलिटी है। समझे कि नहीं क्या कहा? लेकिन वो जो आपा पर और आत्मा वाले के बाद सम्यक दर्शन होता ही होता है, इसलिए उसको निश्चय की क्राइटेरिया में रखा। समझे जो आप बोल रहे थे वो नीचे के पैराग्राफ में है वो, कि सच्चे देव के श्रद्धान और सात तत्वों के विचार के बाद किसी को सम्यक दर्शन ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी जानकर उसको व्यवहार के क्राइटेरिया में रखा गया है। और आपा पर के श्रद्धान और आत्मा के श्रद्धान के बाद निश्चय सम्यक तो होता ही है, इसलिए उसको निश्चय के क्राइटेरिया में रखा। वो अपन कल पढ़ेंगे। समझ में आया? इस प्रकार विचार शैली में 2 को व्यवहार कहा गया और 2 को निश्चय कहा गया। समझे? मूल बात हमने कहाँ से शुरुआत की थी कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा को निराकुल दशा चाहिए, निराकुल दशा प्राप्त होगी परिपूर्णता का ज्ञान और श्रद्धान होने पर, इच्छा के घटने पर। इसलिए अपने आप को परिपूर्ण वस्तु देखने के लिए सच्चे देव का श्रद्धान करो, सात तत्वों का विचार करो, आपा पर का विचार करो और अपने आप का श्रद्धान करो। अपने आप का विचार करके इसी से आपको परिपूर्ण निराकुलता, परिपूर्ण सुख, परिपूर्ण वस्तु प्राप्त होगी। सबके जीवन में ऐसा मंगल कार्य हो। इसी मंगल भावना के साथ सहजानंदी शुद्ध स्वरूप